everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फिनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक कहावत के बारे में। हालांकि ये कहावत है इंग्लिश में, बट इसकी जितनी महत्व, इसका इम्पोर्टेंस उसके खुद के भाषा में है, दुनिया के हर भाषा में इसका उतना ही महत्व है। और वो कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। याद है आपसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में, लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। साइकोलॉजी के बारे में बात की थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द इंडियंस एट मास लेवल, और उसी साइकोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। रिलायंस, आज जो रिलायंस है जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है, हिंदुस्तान में आज अगर बात होती है ना, तो मोदी जी की बात होती है और रिलायंस की बात होती है। देखिए, चलिए हम लोग और इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बट हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, शेयर बाज़ार की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस के बारे में बात ना करें ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि रिलायंस, जो आज रिलायंस है, उसको 40 साल लगे हैं। यानी कि एक जनरेशन में नहीं, दूसरे जनरेशन में नहीं, ये तीसरा जनरेशन है, तब जाके रिलायंस बना है। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, तब जाके रिलायंस बना है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने के लिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चाहे आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर है, बट एक जो डिसिप्लिन है, एक जो साइकोलॉजी है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ये हर एक एस्पेक्ट में उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। और वैसे भी हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, और वेल्थ क्रिएशन एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज़्म होता है। आप बच्चे को भेजते हैं स्कूल में, तो वो स्टार्ट करता है प्ले स्कूल से, 12 तक पहुंचने में, ग्रेजुएशन करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तब जाके वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, वो एक आर्किटेक्ट बनता है, वो एक फैशन डिज़ाइनर बनता है। तो एक प्रोसेस है। देखिए, वेल्थ क्रिएशन भी इस प्रोसेस से अलग नहीं है। वेल्थ क्रिएशन में भी एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देखिए, एक मैं आपको बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 100 करोड़ बिल्कुल बन सकते हैं, 100 करोड़ इज़ पॉसिबल, बट वन नीड्स अ स्पेसिफिक प्रोसेस विथ ए स्पेसिफिक डिसिप्लिन। वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में, अंत तक आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो मैं आपको ज़रूर ये आपको एश्योरिटी दे सकता हूं कि आपको एक चीज़ की क्लियरिटी ज़रूर हो जाएगी कि यस, 100 करोड़ इज़ पॉसिबल। हमने रिलायंस की बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं कि जितने भी कंपनीज़ हैं या जितने भी स्टॉक्स हैं, जब आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं या आप कोई शेयर खरीदते हैं, क्या होता है कि उस स्पेसिफिक अमाउंट का जो भी परसेंटेज उस कंपनी का है, आप उसके ओनर बन गए, यानी कि आप एक बिज़नेस में पार्टनर बन गए। लेट्स से कि मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, तो क्या हुआ कि उतने पैसे के लिए उतने पार्ट का आप ओनर बन गए उस कंपनी में। और कोई भी बिज़नेस ओवरनाइट फ्लरिश नहीं होता है, कोई भी बिज़नेस एक रात में सक्सेसफुल नहीं हो जाती है। उसे सक्सेस होने के लिए ईयर्स चाहिए होते हैं, डिकेड्स चाहिए होते हैं। देखिए, आज टाटा ऐसे ही नहीं है, उन्होंने डिकेड्स दिए हैं। आज बिरला ऐसे नहीं है, आज अडानी ऐसे नहीं है, उन्होंने डिकेड्स दिए हैं, उन्होंने ईयर्स दिए हैं। आज देखिए, आज हम बात करेंगे एप्पल की। आपने अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले न्यूज़ ज़रूर सुना होगा कि एप्पल का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन प्लस हो गई है। हमारे कंट्री की जीडीपी है 2.5, और एक कंपनी जो यूएस की है उसका मार्केट कैप है $2 ट्रिलियन। तो आप देखिए कि एप्पल आज एक दिन में या ओवरनाइट या हफ्ते भर में $2 ट्रिलियन की कंपनी नहीं बन गई है। स्टीव जॉब्स ने जब शुरू किया होगा तो उन्होंने ये विज़न ज़रूर सोचा होगा कि एक दिन मेरी कंपनी ऐसे ही बन गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लाइफ टाइम में ये नहीं हुआ। आज वो हमारे साथ नहीं है, बट एप्पल है, वो बिज़नेस है, और वो बिज़नेस इतने ज़बरदस्त तरीके से फ्लरिश कर रहा है, और वो बिज़नेस $2 ट्रिलियन पे पहुंच गया। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुई कहाँ, कि मास लेवल पे इंडियंस ने ऐसा क्या किया, ऐसा उनसे क्या गलती हुई कि उन्होंने बीइंग इन इंडिया
इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी फास्टेस्ट इकोनॉमी है एशिया की और वर्ल्ड की भी फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ऐसा हुआ क्या कि ये लोग पैसा नहीं बना पाए, इंडियंस पैसा नहीं बना पाए। देखिए सबसे पहली चीज़ जो ओनरशिप की मैंने बात की, लोग स्टॉक मार्केट में आते ही हैं ये सोच के कि मैं क्या करूँगा, आज पैसा लगाऊंगा, कल पैसा बढ़ जाएगा, मैं 100 रुपया लगाऊंगा, वो लाख बन जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो जो माइंडसेट है ना कि गैम्बलिंग वाली माइंडसेट, प्रॉपर नॉलेज नहीं, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रॉपर एजुकेशन, इमोशनल भी हम लोग हैं कि हम पोजीशन हमें मिलना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में पोजीशन तो मिलता नहीं है आपको, आपकी जो होल्डिंग होती है, आपका जो पैसा होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में होता है जो कि फिजिकली नहीं दिखता है। तो जो ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं, ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है मैकेनिज्म। देखिए हर एक चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है। जैसे स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म क्या है, एक स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो उसका मैकेनिज्म ये है कि आप स्टॉक को आपने खरीदा तो उसको कुछ एक पीरियड के लिए आप होल्ड कीजिए, कुछ एक टाइम दीजिए उसको ग्रो होने के लिए, कुछ समय दीजिए उसको ग्रो होने के लिए, जो कि लोग नहीं देते हैं। क्या होता है, अरे मेरे चाचा ने बताया कि इस स्टॉक को खरीद लो, मेरे फ्रेंड ने बताया इस स्टॉक को खरीद लो। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए एक आपने, किसी ने रिलायंस बाई किया होगा, किसी ने HDFC बाई किया होगा, किसी ने TCS को बाई किया होगा, किसी ने रिलायंस की और जो दूसरी सब्सिडरीज़ है, हालांकि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरीज़ नहीं है जो अलग लिस्टेड है, बट पहले कभी हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं ये जितने भी स्टॉक्स हैं, अब इसकी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ क्या है कि इन स्टॉक्स की एक कॉमन सी चीज़ ये थी कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड थे, इनका हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना हम अपने इकोनॉमी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऐसा कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा, मैं आज की बात करूं तो आज पूरे दिन में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आपने इस्तेमाल किया होगा, चाहे वो शैम्पू होगा या तेल होगा या ब्रश होगा, कुछ ना कुछ होगा जो आपने इस्तेमाल किया होगा। रिलायंस की हम बात करें तो देखिए उसका आपने, या तो आप पेट्रोकेमिकल्स में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इनडायरेक्टली आपने हो सकता है उसका इस्तेमाल किया हो, या फिर आपने उसका नेटवर्क इस्तेमाल किया हो। इनफैक्ट मैं भी उसी का नेटवर्क इस्तेमाल करता हूँ। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका की ग्रोथ हो रहा है, हुआ है, और आने वाले टाइम में बहुत सारा ग्रोथ होगा। तो जो मैकेनिज़्म है ना, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैकेनिज़्म है, हर एक चीज़ का मैकेनिज़्म होता है कि ये कैसे वर्क करती है। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि बहुत सारी कंपनीज है जिसका काम पिछले 100 साल से होता हुआ आ रहा है, 25 साल से होता हुआ आ रहा है, उनका बिजनेस अभी भी है और अगले 25 साल तक भी उनका बिजनेस रहेगा। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात करता हूँ, जैसे कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि दोस्त से ले लेंगे एडवाइस, फ्रेंड से ले लेंगे एडवाइस, बट एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म नहीं है। स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म ये है, जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एग्जांपल दीजिए, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो पहले उस बिजनेस की आपको समझ होती है, आप उस बिजनेस को जानते हैं तब उस बिजनेस को करते हैं, ना कि सिर्फ आप फ्रेंड से आपने एडवाइस ले लिया या रिलेटिव से ले लिया या फिर आपने अपने बॉस से ले लिया। ऐसा नहीं करते हैं, आप लेते हैं बट आप वेटेज किस चीज़ को देते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस की पहचान है या नहीं है, आप उस बिजनेस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो इम्पोर्टेंस है। तो आपको स्टॉक मार्केट की मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा और इसमें आपकी मदद फाइनेंशियल एडवाइजर्स 100% करेगा और आपको 100 करोड़ कैसे बनाना है इसमें ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है एंड 100 करोड़ इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि चलिए हमने ओनरशिप की बात कर ली, हमने मैकेनिज्म की बात कर ली, अब बात आते हैं सिस्टम की। देखिए हर एक चीज़, जो भी चीज़ें होती है ना, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है। देखिए सिस्टम की मैं बात करता हूँ तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है, जैसे हमने अभी मैकेनिज्म की बात की, सिस्टम ये स्टॉक मार्केट का होता है कि अगर किसी ने ऑलरेडी स्टॉक्स में बहुत दिनों से इन्वेस्ट किया है और उसने पैसा बनाया है, आप उनसे एडवाइस जाकर ले लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था और ये एक्चुअली बहुत ही सूटेबल एग्जांपल है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका मरीज़ भले ही आपको पता है कि यार अभी इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा, बट आप जल्दी से जाते कोई सा सुई लाते हैं और लगा देते हैं? नहीं लगाते हैं ना। क्या करते हैं, पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा सुई इनको लगाना है। साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम होता है कि कोई चीज़ अगर हमारे पास हमने 100 रुपये की ली थी,
100 रुपये का हमने लिया, वो 110 का होगा, 120 का होगा, 130 का होगा, हम बेच देंगे। और जो हमने 100 रुपये में लिया था वो 70 रुपये का हो गया, 60 रुपये का हो गया, 50 रुपये का हो गया, तो भी हम होल्ड करके रखेंगे। और उसके बाद भी क्या गलती करेंगे कि जब वो 50 रुपये का आ जाएगा तो और ख़रीद लेंगे। समझने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी वो 50 रुपये क्यों हो गई, क्योंकि उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है, उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, उसका बैलेंस शीट प्लस नहीं हो रहा है, उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ NSE की बात करूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, 8000 शेयर लिस्टेड है। अब 8000 शेयर्स की कैसे एनालिसिस को इंडिविजुअल कर सकता है? नहीं करेगा। उसके लिए एडवाइजर्स की ज़रूरत है, और ये काम बखूबी फाइनेंशियल एडवाइजर्स करता है, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। और एडवाइस के साथ साथ एक मैकेनिज़्म ज़रूरत है कि ज़रूरी होती है। और उसके अलावा हमें क्या होता है कि हमारे जानने में, हमारे जान पहचान में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, और उनका फीडबैक आपके पास ये आता होगा, शेयर बाज़ार में पैसा मत लगाओ। शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से क्या होता है कि पैसा तो डूबना ही है, बट वो कभी ये नहीं बताएंगे कि क्या तुमने प्रोसेस को फॉलो किया था, क्या तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया था, जो मैकेनिज़्म चाहिए वो क्या तुमने फॉलो किया था? ऑब्वियसली नहीं किया था। तभी उन्होंने 100 रुपये का शेयर को 50 रुपये में एवरेज किया, 40 रुपये का हो गया तो भी बाई कर लिया, 20 रुपये का हुआ तो भी बाई कर लिया। लेकिन जो 100 रुपये का शेयर था 140 गया, उन्होंने बेच दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी 2016 से 2016 के लास्ट में बजाज फाइनेंस 800 साढ़े 800 रुपये का था। ऑल दो इट इज़ नॉट अलाउड कि मैं यहाँ पे किसी स्टॉक की बात करूँ, बट एग्जाम्पल मैं देने के लिए जस्ट मैंने ले लिया। इसको प्लीज़ आप ऐसा मत समझे कि मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ या फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई स्टॉक लेना चाहिए, ये स्टॉक लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक स्टॉक था 850 रुपये में लिया, जब वो 1600-1700 का हुआ तो सारे इन्वेस्टर्स ने मेरे बेच दिया। मैंने फिर भी बोला कि नहीं, इसका वर्थ कुछ और है, अभी और भी बहुत आगे जाएगा। किसी ने वेट नहीं किया, वो शेयर 4500 का हो गया। क्या गलती हुई? प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, और वहाँ पे वो होल्ड कर लेते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास कोई अच्छा एडवाइज़र नहीं था, उनके पास कोई अच्छा कोच नहीं था, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक पॉइंट्स है जिसकी हमने चर्चा की। देखिए, एक तो इट टेक्स टाइम्स, जैसा मैंने आपसे बोला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। द सेकेंड थिंग इज़ कि एक मैकेनिज़्म की बहुत ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट इज़ कि एक प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक कोच की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। मैं आपसे यहाँ बोलना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इसमें आपकी बखूबी बेहतरीन तरीके से आपकी मदद कर सकता है, और आप 100 करोड़ रुपये बिल्कुल बना सकते हैं ओवर द पीरियड। इसमें फाइनेंशियल आपकी मदद करेगा, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। 100 करोड़ इज़ पॉसिबल। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स आपको ज़रूर मिले होंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो से कुछ अगर मिला होगा तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।